अस्सलाम वालेकुम ब्लेंडर आर्टिस्ट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उल्लाह खान और आप देख रहे हैं ब्लेंडर आयरन मैन। ये है हमारी ब्लेंडर बिगनर सीरीज का पार्ट 2 जिसमें हम सीखने वाले हैं 3D कर्सर, एनोटेट टूल, ट्रांसफॉर्म टूल और ऐड क्यूब टूल और छोटे मोटे जो बचे हुए टूल्स हैं वो देखेंगे हम। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब बारी है हमारे 3D कर्सर की। जो वर्ल्ड के ओरिजिन के सेंटर में हमें दिख रहा है रेड और व्हाइट कलर का सर्कल जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं कर्सर या 3D कर्सर। ये यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, जो व्हाइट और रेड कलर के सर्कल के अंदर बना हुआ है ये लिख के आ रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर या 3D कर्सर बोलेंगे। ठीक है, मतलब 3D कर्सर बोलते हैं सब लोग, तो हम भी 3D कर्सर ही बोलेंगे। तो ये क्या काम करता है आज हम इसमें यही डिस्कस करेंगे। ठीक, सिलेक्ट ऑल करूंगा, ये प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। एक डिलीट कर दूंगा, सब कुछ डिलीट करेंगे और फिर शिफ्ट ये प्रेस करके मैश प्लेन ऐड करूंगा तो यहाँ पे प्लेन ऐड हो गया हमारा। तो अब एक सवाल दिमाग में आता है कि ये प्लेन यहाँ पे ही क्यों आया? वर्ल्ड ओरिजिन है इसलिए आया कि क्यों आया यहाँ पे इसी जगह पे सेंटर में? तो उसका जवाब ये है कि ये 3D कर्सर जहाँ पे होता है न्यू ऑब्जेक्ट उस जगह पे आ जाता है, समझ रहे हो? ये 3D कर्सर जो हमारा सर्कल दिख रहा है हमें, रेड और व्हाइट डॉट्स वाला सर्कल, उसको बोलते हैं 3D कर्सर। वो जहाँ पे होता है वहीं पे हमारा न्यू ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता है। अब ये 3D कर्सर अगर मैं यहाँ से कर्सर वाला ये सिलेक्ट कर लूँ और ये 3D कर्सर को मूव कर दूं यहाँ पे और फिर शिफ्ट ये प्रेस करके यहाँ से मैश क्यूब ऐड कर लूँ तो क्यूब इस जगह पे आ गया, वर्ल्ड के सेंटर पे नहीं आया। अब वहां पे एक क्यूब चाहिए तो शिफ्ट ये प्रेस करूंगा और यहाँ से ले लूंगा, क्यूब वहां पे आ गया। यहाँ पे 3D कर्सर ले रहा हूँ, यहाँ से शिफ्ट ये। बेसिकली क्या काम करता है, जहाँ पे हम 3D कर्सर रखते हैं वहां पे हमारा न्यू ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता है। एक और काम में भी आता है ये 3D कर्सर हमें, जो हम आगे सीखेंगे थोड़ा एडवांस हो जाएगा वो, कि पिविट के काम आता है। बस इतना समझ लो, जैसे ये रोटेट कर रहा है अभी, ये हम 3D कर्सर के पिविट पे भी रोटेट करा सकते हैं। पिविट पॉइंट का काम भी आता है। हम हर बार यहाँ से जाके सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो शिफ्ट और राइट क्लिक, शिफ्ट होल्ड करके जहाँ पे भी राइट क्लिक करेंगे वहां पे ये कर्सर अपने आप आ जाएगा। ठीक, यस प्रेस करके होल्ड करेंगे शिफ्ट को और यस को, तो ये हमें सब कुछ दे देगा। जैसे क्रॉस है टू ग्रिड, अभी ये ग्रिड पे हमें लेके आना है तो यहाँ पे कर दूंगा, ये ग्रिड पे जाके फंस जाएगा। अब यहाँ से मैं करूंगा क्रॉस है टू वर्ल्ड ओरिजिन, वर्ल्ड ओरिजिन के सेंटर में आ जाएगा। ये वर्ल्ड ओरिजिन बोलते हैं इसको, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। तो शिफ्ट यस प्रेस करके फिर से मैं क्रॉस है टू सिलेक्टेड कर दूंगा, तो जो आइटम सिलेक्टेड रहेगा उसके जहाँ पे उसका ओरिजिन पॉइंट रहेगा उस ओरिजिन पॉइंट वहां चला जाएगा। अगर ये एडिट मोड में होता मैं, वो एडिट मोड वाला आगे देखेंगे। ठीक है, थोड़ा एडवांस भी ऑप्शन है इसके अंदर, वो आगे देखेंगे। और यहाँ से क्रॉसहेयर टू एक्टिव, सिलेक्शन टू ग्रिड, और फिर उसके बाद हो गया हमारा सिलेक्शन टू एक्टिव, सिलेक्शन टू क्रॉसहेयर। तो समझ में आएगा क्रॉसहेयर का क्या काम है। अब हमने ये सब तो देख रखा है, मूव, रोटेट और स्केल। उसके नीचे ये ट्रांसफॉर्म टूल, अब सबके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या है ट्रांसफॉर्म टूल। तो इसको पहले मैं फिर से सबको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, ये एक्स डिलीट और शिफ्ट ये प्रेस करके यहाँ से मैं क्यूब ले लेता हूँ, सेक्शन 2 कर्सर। अब ये ट्रांसफॉर्म टूल एक रह गया था हमारा पिछली वाली क्लास में, तो ये क्या है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म टूल पे, तो ये हमें कुछ अलग ही शो कर रहा है। समझ रहे हो, ये हमें ऐसे शो कर रहा है जैसे अभी मैं ये मूव टूल ले रहा हूँ तो ये सिर्फ एरो शो कर रहा है मुझे, रोटेट टूल ले रहा हूँ तो ये ऐसे सर्कल शो कर रहा है मुझे, और फिर स्केल टूल ले रहा हूँ तो ये बॉक्सेस वाले एरो शो कर रहा है। तो जब ट्रांसफॉर्म टूल ले रहा हूँ तो ये तीनों को मिला के शो कर रहा है, मतलब ये तीनों एक में ही दिया है ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर। अगर मुझे एक्स एक्सिस में मूव कराना है तो ये वाली मूव कर सकता हूँ मैं, जेड एक्सिस में यहाँ से, वाई एक्सिस में ग्रीन वाली एरो पकड़ के। अभी मूव नहीं कराना, मुझे स्केल करना है एक्सिस में, तो ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ये बॉक्स को सिलेक्ट करके मैं ऐसे करूंगा एक्स एक्सिस में, और फिर ये जेड एक्सिस में, और ये वाई एक्सिस में। और उसी तरह ये जो ग्रीन ऐसे ये शो कर रहा है सर्कल में, ग्रीन वाले एरो को पकड़ के मैं ये करूंगा तो वाई एक्सिस में रोटेट होगा, वाई एक्सिस में रोटेट हो रहा है। उसी तरह एक्स एक्सिस में अगर ये वाली सर्कल पकड़ के ये करूँ तो ये एक्स एक्सिस में रोटेट हो रहा है, और इसी तरह ये ब्लू वाली पकड़ के ये करूँ रोटेट करूँ तो ये हो रहा है हमारी जेड एक्सिस में। इसी तरह अगर मैं सर्कल में पकड़ के ये कर रहा हूँ तो ये फ्रीली हो रहा है रोटेट। एक तरह से बोला जाए तो ये ट्रांसफॉर्म टूल इन तीनों का मिक्सचर है कि हम रोटेट, स्केल और एक साथ कर सकते हैं, रोटेट स्केल मूव एक साथ कर, समझ रहा है? इसमें कुछ उतना ये नहीं है, तो इसको एक्सप्लिट कर देता हूँ। फिर शिफ्ट ये मैश क्यूब ले लेते हैं यहाँ से। इसके नीचे है एनोटेट टूल। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये एनोटेट टूल है, इससे क्या कर सकते हैं, एक पेंसिल आ जाती है हमारे हाथ में। देखिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3, ये अच्छे से लिखना नहीं आ रहा क्योंकि माउस से ये है, मतलब समझ रहे हो तुम, 1 2 3 लिख वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये फ्रंट साइड है तो यहाँ पे मैं फ्रंट का एफ लिख दूं, चलो भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है, तो समझ गए हो। और यहाँ से इसके अंदर यहाँ पे 3D व्यू कोड पे भी ये व्यू जो है हमारा, ये इस व्यू पे भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे व्यू पे लिख दूं मैं, अभी यहाँ पे ये लिख दूं मैं, और फिर मैं मूव करूंगा, ये मूव नहीं होगा। अगर ये वहीं पे होता की जगह 3D कर्सर पे होता तो यहाँ पे ये लिखता तो क्या होता, ये हमारा 3D कर्सर के साथ घूमता रहता, मतलब हमारे 3D व्यू
पोर्ट के साथ, लेकिन ये नहीं घूम रहा है क्योंकि ये विंडो पे आ गया। और उसी तरह सरफेस पे भी है। अभी ये मैं यहाँ पे लिख दूं, ये बॉक्स पे लिखा जाएगा। अब ये बॉक्स के साथ ही रहेगा हमारा, इसकी सरफेस के ऊपर लिखा हुआ है, समझ रहे हो। इसकी सरफेस मैं जैसे भी रहूं, ये सरफेस ऐसे रहेगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये सरफेस के ऊपर ही लिखता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर वैसे लिख दूं तो ये सरफेस के ऊपर लिखता है। इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन समझ गए। और उसी तरह के आगे है ये स्टेबलाइज टॉप। इससे क्या होता है कि थोड़ा स्टेबलाइज कर देता है ये, मतलब ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होने नहीं देता, सही रखता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाती है लकीरें, ठीक है। तो ये कितना स्ट्रेट करने का फेदर है, कितना आपको ये चाहिए स्टडी, और ये इसका रेडियस है, कहाँ तक हम ये कर सकते हैं, तब जाके वो ये होगा, ठीक है। तो ये कुछ इतना ये नहीं है, तो छोड़ देते हैं। और ये ट्रैक सिलेक्ट बॉक्स सर्कल वगैरह ये देखेंगे, एडवांस है थोड़ा, को देखेंगे। और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि अगर नहीं भाई हमें कलर लिखना है रेड कलर में, ठीक है, रेड कलर कर दिया, ठीक है। इसी तरह अब ये नोट है, यहाँ पे दूसरा और ऐड कर सकते हैं हम, एक और चाहिए हमें, अभी ये सिलेक्ट करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। ये एक और बना दिया हमने, यहाँ पे कुछ भी बनाना है इसके लिए, ठीक है। तो ऐसे होता है, यहाँ से माइनस करके इनको हटा सकते हैं, यहाँ से फिर से ऐड कर सकते हैं, और ये चाहे उतने। ये बेसिकली वो टूल है कि तुम्हें याद रखने के लिए, यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ ऐड करना है, समझो यहाँ पे तुम्हें छत बनानी है, यहाँ पे ये तुम्हें अभी याद है तो अभी तुम लिख सकते हो, और बाद में जब तुम ये 3D का पूरा काम खत्म करके जब यहाँ पे आओगे तो तुम्हें ये लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे छत ऐड करनी है, ठीक है। बेसिकली यही काम है इसका एनोटेट टूल का। इसके अंदर एक और मिलता है ऐसे लाइन वाला, सिर्फ लाइन खींच सकते हो, जैसे आप ये एक रफ सा ये बनाने के लिए रफ सा ब्लूप्रिंट बना के भी देख सकते हैं। टूल है ये पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन टूल के अंदर क्या होता है कि लाइन खींचता है ये, लेकिन वो लाइन टूल के जैसे खींचना नहीं पड़ता हर बार, ये अपने आप कर देता है, जहाँ पे भी क्लिक कर दोगे वहां पे ये कर देगा। और उसके नीचे एक और मिलता है हमें एनोटेड इरेज टूल, ये होता है सब मिटाने के लिए, मिटा भी सकते हैं। सारे टूल्स हैं ये। इसका एक शॉर्टकट है कि शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करके हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डी प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से तो इसका शॉर्टकट क्या है बता देता हूँ। अभी ये हम सिलेक्शन टूल पे चले गए, ठीक है। यहाँ से डी प्रेस करेंगे, डी, तो ये हम डी से लिख सकते हैं। डी और राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये से लिखा जाएगा, और डी और राइट क्लिक करके ऐसे मिटा सकते हैं, ठीक है। डी प्रेस एंड होल्ड करके ये ड्रैग करेंगे तो ये मिट जाएगा। डी प्रेस करके ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। डी छोड़ेंगे तो ये सिलेक्शन टूल पे आ जाएगा, क्योंकि हम सिलेक्शन टूल पे हैं। और वैसे ही डी प्रेस एंड होल्ड करके राइट क्लिक करके मिटा भी सकते हैं, ठीक है। डी छोड़ भी सकते हैं बीच में, मतलब ऐसा नहीं कि इसको होल्ड करके रखना है, लेकिन पेन उठनी नहीं चाहिए। पेन जब तक चल रही है तब तक चल रही है। डी में छोड़ दिया तब भी चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको अभी उठा के फिर छोड़ूंगा, फिर से डी प्रेस करना पड़ेगा मुझे, डी प्रेस होल्ड करना है पड़ेगा। और ये जब एक बार इरेज टूल आ जाएगा, डी प्रेस करके फिर बाद में छोड़ के तुम ये कर सकते हो, ठीक। ये हो गया हमारा एनोटेट टूल, ये वाला समझ में आ गया। एनोटेट टूल हो गया हमारा। उसके नीचे हमें मिलता है रूलर, ये हमारा मेजर टूल, ठीक है। मेजर टूल को सब लोग समझते हैं कि ये कुछ काम की चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं रूलर टूल को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से नाप रहा हूँ, तो ये सही रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि ये 2 मीटर होना चाहिए, लेकिन 1.95753 ऐसे शो कर रहा है। इसका नापने का सही तरीका क्या है कि हम स्नैप करें इसको, इसके कॉर्नर पे हम इसको स्नैप करें। इसका सही तरीका वो होता है। तो इसको स्नैप करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्रेस करूंगा मैं, कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करूंगा ना, मेजर टूल लूंगा और कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करूंगा, तो यहाँ पे आ रहा है ये हमारा स्क्वायर बन के। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा अभी, ये स्क्वायर पे क्लिक किया। अब इसी तरह मैं एक ये देखो, ये वाले कॉर्नर पे मैं ये इसके स्नैप हो रही है, ये आ गए हम सेंटर पे इसके। जब ये ट्राइंगल बन के आ गया तो हम ये स्नैप कर रहा है खुद ही, ये देखो ये है हमारा सेंटर पॉइंट इसका। और यहाँ से आगे निकल गया तो ये है हमारा उसका एंड पॉइंट। 2 मीटर अभी शो कर रहा है ना सही से, ये 2 मीटर शो कर रहा है। अब मैं यहाँ से शुरू कर दूं, इसके सेंटर पॉइंट से ट्राइंगल शो कर रहा है, मतलब सेंटर पॉइंट पे है। और यहाँ से अब ये ट्राइंगल शो कर रहा है, मतलब इसके भी सेंटर पे पहुंच गए हम, ठीक है। 2 मीटर शो कर रहा है सही से। अब इन दोनों के बीच अगर मैं यहाँ से इसका ये एंगल ले लूँ, इसको भी कंट्रोल प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि स्नैप करे, ठीक है। तो ये हमारा 63 डिग्री एंगल भी शो कर रहा है कि कैसे ये है, कहीं से भी स्नैप कर सकते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मुझे थिकनेस नापनी है इसकी, हाँ भाई इस साइड में इस तरफ की थिकनेस नापनी है, तो शिफ्ट के साथ मैं जब ये करूंगा ना तो थिकनेस शो करेगा। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से एक लिख ले रहा हूँ, अब प्रेस करूंगा शिफ्ट प्रेस करूंगा ना, तो ये उसकी थिकनेस शो करेगा मुझे। देखो ये अपने आप ले रहा है उधर, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करके रखा हूँ मैं, तो ये मुझे उसकी थिकनेस शो कर रहा है इधर से 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर शो कर रहा है कि कितनी है, ये जहाँ पे भी मैं लेके जा रहा हूँ उसकी थिकनेस दिखा रहा है। ये अभी क्यूब है इसलिए कुछ उतना ये नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये कहाँ पे क्या है, तो वो भी सीखेंगे हम, आगे सिखाऊंगा मैं। लेकिन अभी ये बेसिक है तो बेसिक के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये थिकनेस शो करता है, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करके अगर हम ट्राई करेंगे इसे, तो ये हमें थिकनेस शो करता है। अब हमने इतना रायता फैला दिया, अब इसको डिलीट कैसे करेंगे। एंगल भी देख लिया कि हाँ भाई कहीं पे भी बीच में अगर 2 जगह पे ऐसे ये करके ले लेंगे तो ये एंगल्स का समझ
समझ गए। अब इसको डिलीट कैसे करना है, एक तो इसको ऑफ कर दो, ये अपने आप चले जाता है, नहीं तो भी इसको एक्स डिलीट कर देंगे। कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एक्स प्रेस करेंगे, तो अगर मैं यहाँ से खींच रहा हूँ इसको और एक्स प्रेस कर दूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। अब उसी तरह इसको हिला रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, एक्स प्रेस कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि ये एक्स प्रेस कर दूंगा ना तो डिलीट हो जाएगा। वो एक्स प्रेस करके किसी भी एक्टिव रूलर को उतना ही डिलीट कर सकते हैं। अब मैं ये हिला रहा हूँ तो इसे एक्स को डिलीट कर सकता हूँ, किसी और को नहीं। अब ये हिल रहा है तो इसको एक्स को पकड़ के, जो चीज को पकड़ के हम एक्स प्रेस करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो ये रूलर समझ में आ गया। अब उसके नीचे ऐड क्यूब। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है हमारी। इससे क्या कर सकते हैं कि सरफेस के ऊपर ही हम क्यूब ऐड करते हैं। जैसे कि अब मुझे ऐसे समझ लो कि ये एक टेबल टॉप बनाना है। यहाँ पे मैं प्रेस एंड ड्रैग करूंगा और ड्रैग करने के बाद क्लिक छोड़ दूंगा ना, जब क्लिक था वो छोड़ दूंगा तो ये बाहर आना शुरू हो जाएगा, मतलब 3D हो जाएगा। ये पहले 2D ऐसे चल रहा था, फिर ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको जितना बाहर निकाल के क्लिक कर दूं वहां पे बन गया हमारा क्यूब का एक ये। और उसी तरह फिर से यहाँ से एक ये लेके बाहर निकाल लूं इसको। ठीक है, एक और यहाँ पे। ठीक है, समझ गए। तो ये क्यूब ऐड कर सकते हैं इससे, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी, ये सरफेस पे क्यूब ऐड करने के काम आता है हमें। अभी मैंने दिखाया कि तुम्हें वो 3D कर्सर, अगर 3D कर्सर से लाना रहता तो क्यूब यहाँ पे मैं 3D कर्सर पहले सरफेस पे ला देता, सरफेस पे लाने के बाद फिर शिफ्ट ऐड करके फिर वहां से क्यूब ऐड करता। अब ये कैसा है कि सीधे ही मैं ले सकता हूँ, मुझे ऐसे कॉलम ऐड करना हो, चलो बिल्डिंग के लिए ये कोने में एक कॉलम, यहाँ पे एक, ऐसे ऐड कर सकते हैं। ऐसे ऐड टूल से क्या करना है, प्रेस एंड होल्ड करना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस एंड होल्ड करना है और ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये ऐसे सिलेक्शन टूल के जैसे, बॉक्स सिलेक्ट टूल के जैसे हमारा ये हो जाएगा। फिर हम इसकी साइज देखेंगे कि कितनी चाहिए हमें। अगर मैं शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो ये प्रीसाइज उसी इस पे एंगल पे ये हो जाता है कि क्यूब ऐड होगा। ठीक, और फिर इसी तरह मैं शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड ही करूंगा तो ये क्यूब ही बना देगा। समझ रहे हो, आपको क्यूब ही चाहिए तो क्यूब ही बन जाएगा, जितना भी चाहिए उतना। नहीं फ्रीली करना है तो बिना शिफ्ट के कर सकते हो। ठीक है, और कंट्रोल के साथ ऐसे इसको स्नैप भी कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ऐसे स्नैप भी हो जाएगा ये। ठीक है, कि हाँ भाई इसके साइज के बराबर चाहिए, इसके बराबर चाहिए, इसके बराबर चाहिए। तो ये ऐड क्यूब हमें कॉलम्स वगैरह ऐड करने के और दूसरे भी बहुत सारे काम आता है। सही टूल है, ये भी एडवांस इसका सीखेंगे बाद में, अभी ये बेसिक है तो सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ गए। तो ये था हमारा ऐड क्यूब टूल। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे मोटे और थोड़े टूल्स हैं, ये भी देखेंगे हम। तो ये है हमारा गिम्बल, जो हम पिछले बार देखे थे, Z एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस। तो इसको पकड़ के जब मैं रोटेट कराता हूँ इसके ऊपर, जब मैं यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे मिडल माउस से ये कर रहा हूँ। अगर लैपटॉप यूजर है तो वो ये गिम्बल के साथ भी कर सकता है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करके ऐसे इसको रोटेट भी करा सकता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जूम टूल भी दिया हुआ है। जूम के ऊपर मैं अगर प्रेस करके ऐसे ये करूँ तो ये जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है, जैसे ये हो रहा है सेम वही बिना मिडल माउस बटन के ये हो रहा है। और ये हैंड टूल है, ये है पैन करने के लिए। जैसे कि ये हम शिफ्ट के साथ पैन कर रहे थे, पिछली बार देखा था हमने, शिफ्ट और मिडल माउस होल्ड एंड ड्रैग करके ऐसे पैन कर सकते हैं। उसी तरह ये हैंड टूल से सीधे ही पैन कर सकते हैं बिना किसी को की को प्रेस किए हुए। ठीक है, और ये है हमारा कैमरा टूल। कैमरा यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, शिफ्ट यहाँ से मैं कैमरा ले लेता हूँ और दिखाता हूँ तुम्हें। ये स्नैप कर लिया मैंने कैमरा, और अब मैं कैमरा यहाँ पे कैमरा ऐड किया हुआ है। अगर मैं कैमरा पे प्रेस करूंगा तो कैमरा व्यू हमें शो करेगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लॉक भी कर सकता हूँ कि कैमरा व्यू ऐसे ही लॉक रहेगा, और ये लॉक नहीं किया तो कैमरा व्यू से मैं बाहर आ सकता हूँ। समझ रहे हो, ये कैमरा प्रेस करके ये जो नीचे वाला लॉक का की टॉगल की आ रहा है, उससे क्या कर सकते हैं कि ये पूरा कैमरा जूम हो रहा है। अभी मैंने कैमरे को यहाँ पे लॉक कर दिया और मुझे सिर्फ ये वाला एंगल से कुछ भी रेंडर वेंडर करना है तो मैं ये अंदर वाला एंगल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा कैमरा व्यू ऑफ करने के लिए। और ये है पर्सपेक्टिव व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर ऑर्थोग्राफिक व्यू शो करेगा ये। जैसे कि अभी 1 प्रेस करके हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ रहे थे, तो ये ऐसे है कि यहाँ पे ही मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू देख सकता हूँ। यहाँ इसका ये सरफेस प्लेन शो करेगा, तो ये समझ गए। और इसके ऊपर हमें यहाँ वायर फ्रेम वाला मिलता है, जिससे हम इसकी जो एक्चुअल वायर्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, वायर फ्रेम पे करता हूँ तो ये वाला जो है एक्सरे वाला है हमारा, वो भी ऑन हो जाता है। यहाँ से एक्सरे कर सकता हूँ, सिर्फ एक्सरे देखूंगा मैं, पीछे वाला भी दिखेगा, आगे वाला भी दिखेगा, शो करता है। वर्ड शेडिंग मतलब ऐसे, इस पे अभी कोई कलर नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है हमें। इसके बाद में ये है हमारा रेंडर टैब, जो एक्चुअल रेंडर है। अभी यहाँ से कैमरे वाला ये वाला ये रेंडर हो जाएगा अगर मैं रेंडर पे प्रेस करूंगा, F12 प्रेस करके। ठीक है, यहाँ से अगर मैं F12 प्रेस कर दूं तो ये वाली इमेज हमारी रेंडर हो गई। अभी इस पे लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं है तो ये ऐसे ही ब्लैक शो कर रहा है, दिखाने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो मैं करता हूँ डिलीट, ये प्रेस करके एक डिलीट, शिफ्ट ये प्रेस करके ऐड से यहाँ से ऐड मेनू खोल के क्यूब ऐड कर लूंगा यार। ठीक है, तो इतना समझ गए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।